don't like being on my own. I could use someone to hold, and I've been trying to fill the void, but my bed is getting cold. 'Cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore. You said you had to go away just to figure out who you are, and I'm in this empty house with your pictures on my wall. But I don't have you, I don't have us, at least not anymore. Waiting for love, waiting for love. Try to forget about you makes me restless. Waiting for love. Hey guys, so yes, very happy. After so many days हम लोग दोनों बाइक को मिल रहे हैं और फाइनली सचिन की बाइक तो ठीक है, जेम्स ने आके ठीक कर दिया था, लेकिन मेरे बाइक को चालू करने के लिए बहुत मिन्नतें हुई है। तो क्या क्या हुई है वो देखते हैं। तो एक्साइटमेंट बहुत है बाइक चलाने की, लेकिन बाइक का हालत है। तो ये अभी चल रहा है कुछ लेट्स सी। जंप स्टार्ट करके देखना पड़ेगा। एक स्टार्ट में स्टार्ट हो गया है अभी, courtesy James again. So James came all the way from Goregaon to start both of our bikes. तो निंजा भी स्टार्ट हो गई है एंड ये भी स्टार्ट हो गई है। तो मेरी जुगनी तो स्टार्ट हो चुकी है, वो भी जंप स्टार्ट करके। अभी किरण की जुल्फे तो देखो एकदम, कल यहाँ पे वो किरण को भी जंप नहीं, तेरे को जंप स्टार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी हमेशा स्टार्टेड ही रहती है। तो चलो 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 अपना टेस्टिंग करते रहे एक बार। उल्टा जा रहा हूँ मैं वैसे, पैर टच किया फेल्ड। किरण का एडीबी बाइक आएगा तो इसी में करवाएंगे काम। चलते हैं अभी। ये क्यूट है ना। चालू हो गया। तो एक्चुअली हम लोग इसकी जारविस का जो है ना बैटरी टर्मिनल्स निकालना भूल गए थे। सो ऑलवेज इफ़ यू आर गोइंग फॉर लाइक एटलीस्ट 1 वीक और 2 वीक्स आउट ऑफ स्टेशन, तो बैटरी टर्मिनल्स निकाल के रखो। तो ये बार बार प्रॉब्लम दे रहा है। जेम्स आया था तभी ये रिपेयर एज इन उसने भी जंप स्टार्ट करके गया, उसके 2-3 दिन बाद वापस बंद हो गया। फिर यहाँ का लोकल मैकेनिक को भी लेके गया, उसने जंप स्टार्ट किया, उसके बाद में वापस अभी ये आज तीसरी बार इसको जंप स्टार्ट किया। तो इसको एक्चुअली प्रॉपरली बैटरी को ना रिचार्ज पे रखना पड़ेगा 5-6 घंटा, तब जाके वो थोड़ी बाइक्स गंदी है, क्योंकि कल वो जो साइक्लोन आया था उसकी वजह से। तो चलो जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँचते हैं। वाटर क्रॉसिंग हो गया है। So guys, ये वीडियो का तात्पर्य ये होने वाला है कि 21 डेज वी वर आउट, वी वर राइडिंग, वी वर डूइंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को आए ये वीडियो के ये सीरीज़ के दौरान। तो वो सब क्वेश्चंस या फिर कंसर्न, हम लोग को हेल्थ इश्यूज़ कुछ हुए क्या, बाइक के साथ कैसे परफॉर्मेंस हुई। तो हम लोग है ना हमेशा हमारे राइड्स की ना अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। हम लोग बताते नहीं कि हमें 21 दिन में क्या प्रॉब्लम्स आया, खाने को लेकर, हेल्थ को लेकर, वेदर को लेकर। तो हम लोग ने सोचा ये वीडियो में ना आप लोग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि अगर हम लोग 18, 20, 21 या 1 महीने की राइड कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना चाहिए, कैसे मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे ये वाले वीडियो में कवर करने के लिए। सो स्टोर पर जाते हैं और बात करते हैं। लेट्स गो। ये स्टोर पर जाते हैं और आगे की शूट करते हैं। लास्ट 3 साल से इधर ही
सो गाइज अभी अंदर जाते हैं और बात करते हैं हु सेज कि गर्ल्स में पावर नहीं होते। दिखाती हूँ मैं आपको। वाओ, इधर ये वाले स्टोर पर है ना, वो एक नए राइडिंग गियर की जो खुशबू होती है ना, वो इतनी ज्यादा अच्छी लगती है ना। वो बारिश में पहली बारिश में जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, वैसी टाइप खुशबू रहती है यहाँ पर। आई लव दिस स्टोर वेरी मच बिकॉज यहाँ पर दुनिया भर का जो चीज हमें पसंद है वो है, और उसकी खुशबू इज समथिंग। सेफ टू रिमूव द मास्क। मेरे सामने नथिंग इज सेफ। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग ने 21 दिन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए। तो सबसे पहले चीज जो हम लोग ने फेस किया है वो वेदर है। वेदर वॉज टू हार्श। तो मतलब ये हम लोग इसलिए क्योंकि अभी जस्ट एक फ़ोन मैंने रिसीव किया, सो ही वॉज प्लानिंग लद्दाख एंड ऑल दैट, सो मंथ्स डिसाइड करने होते। इवन दो वी हैव बीन टू माउंटेन्स मैनी टाइम्स, ये टाइम का वेदर हम लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे बिकॉज कॉन्स्टेंट वेदर चेंज हो रहा था। कभी गर्मी हो रही थी, कभी ठंड थी, सो कभी बारिश भी हो रही थी। मुझे एक बात बताओ कि अप्रैल के मंथ में बारिश कब हुई है? जो अभी भी राइड पे जाने वाले आपको रेनकोट हमेशा लेके जाने हैं, वार्म लाइनर्स आपको हमेशा लेके जाने हैं। क्योंकि हम लोग ने दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का वेदर, हम लोग जब गए थे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से धूप थी। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट डे निकलने वाले थे, एक रात पहले वहाँ पर अचानक से ऐसे ना विंड स्टॉर्म आ गई थी बहुत बुरी तरीके से। तो इसके वजह से हम लोग ने बोला कि चलो अब भी तो लेना ही पड़ेगा रेन कवर्स, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। और हम लोग हमेशा भी बहुत प्रैक्टिस की, हम लोग रेन कवर्स हमेशा हर राइड में, और स्पेशली ठंडी की जगह पे भी लेकर जाते हैं क्योंकि ठंडी से भी शील्ड होते हैं। यस यस, बट ये टाइम पे हम लोग को लगा अप्रैल मंथ है और नैनीताल और वो सब, वहाँ पे बारिश तो होगी नहीं, तो हम लोग नहीं लेके गए। बट फर्स्ट डे दिल्ली से गर्मी में नैनीताल की तरफ पहुंचे। नैनीताल में ठंड तो है ही, वो पता है सबको। तो दिल्ली से गर्मी में 40 डिग्री से सीधा हम लोग 10 डिग्रीज में गए, और वहां पर हेल स्टॉर्म, उसमें हम भीग गए। उसके वजह से हल्का हल्का फीवर जैसा हो गया। तो आप जब भी राइड प्लान कर रहे हो, मेक श्योर टू कैरी, जो सचिन ने बोला, रेन कवर्स एंड ऑल द रेन कवर्स ऑफ योर लगेज ऑल्सो। मेक श्योर टैंक बैग आपका जिसमें कैमरा होता है। वन वेरी क्विक टिप है कि जब भी आप लगेज बांध रहे हो ना, हमेशा आपका डस्टबिन बैग होता है। डस्टबिन बैग हाई क्वालिटी वाली जो मिलती है वो डस्टबिन बैग, या फिर कोई भी प्लास्टिक, बोलते हैं कि प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई कोई प्लास्टिक होती है जो रिसाइकल भी हो सकती है, तो वो प्लास्टिक यूज करना सेफ होता है। वो प्लास्टिक के अंदर आप अपने कपड़े डालिए, वो फोल्ड करके फिर आपको सैडल बैग और टेल बैग में डालनी है, और उसके ऊपर से आपको रेन कवर्स डालने हैं। यस, दिस इज लाइक चीपर ऑप्शन। और अगर आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शन आपको मैं बताऊं तो आप यू कैन बाय मल्टीपल ड्राई बैग्स जो मार्केट में मिलती है, उसमें आप रख सकते हो। तो दोज आर वाटर प्रूफ, तो वो आपको हमेशा प्लास्टिक यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग वो ड्राई बैग्स, मल्टीपल ड्राई बैग्स यूज करते हैं, और उसमें सब सामान रख के हम लोग सैडल बैग या टेल बैग या फिर टैंक बैग में रखते हैं हम लोग। मैं तो एक डस्टबिन बैग का जो रोल्स होता है ना, जिसमें पूरा बहुत सारे प्लास्टिक्स रोल हुए रहते हैं, छोटा सा पैकेट रहता है, वो मैं हमेशा कैरी करती हूँ फॉर ऑल आवर राइड्स। वी ऑलवेज डू दैट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी वेदर की बात हो ही रही है, तो थंडरस्टॉर्म और हेल स्टॉर्म और विंड स्टॉर्म बहुत मिला है हम लोग को। स्पेशली जब आप पहाड़ों पे चला रहे हो ना, तो पहाड़ों पे जब ऐसा विंड स्टॉर्म आता है ना, तो बहुत डर लगता है, क्योंकि आपको लगता है आपकी बाइक ऐसे हिल रही है, हर कॉर्नर्स पर आपको बहुत कॉशियस होकर बाइक चलानी पड़ रही है। तो मेंटली स्ट्रांग होना है पहली चीज, वेरी कॉमन है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बाइक चला रहे हो और अगर विंड स्टॉर्म आ रही है, तो अगर विंड स्टॉर्म इस साइड से आ रही है ना, तो आपको इस साइड ही टिल्ट होकर चलानी है। अगर आप इस साइड बैलेंस करके चलाओगे ना, तो लिटरली अगर हवा इस साइड से आ रही है, तो आपकी बाइक वो जो खाई होती है उसकी तरफ पुश होती जाएगी, तो आपको वेट इस साइड नहीं डालना है। हम लोग ने ऐसे विंडस्टॉर्म में बहुत बार ही चला है। स्पीति में भी जब हम लोग किब्बर की तरफ पहुंच रहे थे, तभी भी विंडस्टॉर्म की वजह से हमारा किब्बर जाना रह गया था। सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है स्पीति में, वो जाना हमारा रह गया था। काजा हम लोग को फिर रिटर्न आना पड़ा था, किब्बर तक हम पहुंच नहीं पाए थे, पिन वैली गए थे हम लोग। सेम चीज ओकी साइक्लोन के टाइम पे जब हम लोग केरला में थे, तो हम बाइक चला रहे हैं, बाइक के सामने झाड़ गिर गई थी, और उस टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि जॉब नहीं करेंगे, जॉब क्विट करेंगे। तब ये लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया था। तो जब आप है ना ऐसे डेथ लाइक सिचुएशन में रहोगे ना, टाइम पे हम हमारे लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, और हम कुछ बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेते हैं, जो आगे चलकर इट रियली, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन आपके लिए बेस्ट है। तो हम हमेशा हर इंपॉर्टेंट डिसीजन हमने हमेशा राइड के टाइम पे लिया है, जब ऐसे कोई सिचुएशन में फंसे हैं हम लोग। पता है मुंबई में अभी एक साइक्लोन आई थी, अभी 2 दिन पहले जो साइक्लोन आई थी, मई में कभी बारिश हुई है क्या? क्या था वो साइक्लोन का नाम?
तोक्ते, ओके। तो वो तोक्ते वाला जो साइक्लोन आया था, वो साइक्लोन के टाइम पे मई में कभी बारिश नहीं हुई थी, तो जिस तरीके का विंड स्टॉर्म था ना, और जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय हुआ है इतनी सारी चीजें ना, सेम विंडस्टॉर्म हम लोग को मुंशियारी पहुंचते वक्त वो पहाड़ों में लगा था, और पहाड़ों में ऐसा टाइप का विंडस्टॉर्म बहुत डर देता है आपको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई वेदर को लेकर। तो हमेशा जब भी ट्रिप प्लान करो, वेदर फोरकास्ट चेक करना मत भूलना। मई में भी बारिश हो सकती है, तो आप समझ जाओ कि वेदर कभी भी कोई भी भयंकर रूप ले सकता है, राइट। सो सेकेंड पॉइंट जो है वो है अकोमोडेशन। सो हम लोग क्या करते हैं, वी हैव बीन फॉलोइंग दिस सिंस लास्ट 2 years, तो हम लोग प्री बुक कभी भी नहीं करते। सो दिस इज ऑल्सो यू कैन फॉलो, बिकॉज बाइकर्स की जो लाइफ है बहुत अनसर्टन होती है कि हम लोग बाइक पे होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट वी डू, 50 या 100 किलोमीटर बाकी रहते जहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग वो टाइम पे बुकिंग कर देते हैं। प्री बुक नहीं करना, 2-3 हफ्ते पहले जो दिन राइड स्टार्ट किए हैं सेकेंड हाफ में आप बुकिंग कर सकते हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट फूड। जब भी आप बाइक पे होते हो और 20-25 दिन बाहर होते हो, तो एक जो खाने वाली चीज़ होती है ना, वो बहुत मतलब आपको जब भी घर से निकलना है, जब भी आप प्लान कर रहे हो राइड करना है, राइड पर आपको हमेशा ड्राई फ्रूट्स लेकर जाना है, भर भर कर। आमंड्स ले जाने हैं, काजू ले जाने हैं, किशमिश एंड डेट्स, ये 4 चीज़ हमेशा लेकर जानी है। प्रोटीन बार है तो वेल एंड गुड, अगर प्रोटीन पाउडर है तो वो पानी में मिक्स करके आप पी सकते हो, वो लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइट अच्छा होगा तब जाकर आप बाइक एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि बाइक जब आप चलाते हो ना, तो आपको फिजिकली बहुत ड्रेन होते हैं। हर दिन आपका एनर्जी लेवल नीचे होते जाता है। तो आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर का थोड़ा छोटा मोटा स्नैक लेकर जाओ। मम्मी एक लड्डू भी बनाकर देती है हमें, और हम वो अच्छा खासा लेकर क्वांटिटी में लेकर जाते हैं। ऐसा कुछ भी छोटा मोटा जो स्नैक है वो आप घर से बनाकर लेकर जाइए। सो गुड़ का कुछ लड्डू बना सकते हो, या फिर गुड़ का और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके कुछ ऐसे स्नैक बना सकते हो जो आपको 20-25 दिन आपके राइड पर हेल्प कर सकता है, तो वो जरूर लेकर जाना। ये वाले राइड पर हम लोग को फूड बहुत इश्यूज हुए, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। 2 बजे के बाद आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अगर आप लद्दाख और स्पीति जैसे जगह पे जा रहे हो तो आप लोग को पता है कि मैगी अंडे ही खाने हैं आपको, लेकिन अगर आप कोई ऐसे जगह पे जा रहे हो जो आई थिंक वेल नोन है अमंगस्ट टूरिस्ट, तो वहां पर खाने की इतनी इश्यूज नहीं होनी चाहिए। सो अगेन आई विल ब्लेम लॉकडाउन फॉर दिस, लेकिन आपको आपके घर से स्नैक लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड रोड्स तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बैड रोड्स पे तो हम लोग ने बहुत बाइक चलाई है। आई मीन लद्दाख स्पीति को अगर बाजू में भी रखे तो नॉर्थ ईस्ट और जो भी सारी राइड्स हमने की है ना, हमने बहुत सारी ऑफ रोड्स करी हुई है। तो बैड रोड्स को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, तो बैड रोड्स भी मिले ही थे हम लोग को इस राइड पर। तो दीज ऑल जो प्रॉब्लम्स हम लोग ने आप लोग के साथ शेयर किया है ना, वो हर एक बाइकर्स कभी ना कभी फेस करता ही है, और आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हो उसका हम लोग ने एक क्विक सोल्यूशन आप लोग को देने की ट्राई की, जो हम लोग पर्सनली, मैं और सचिन, हम लोग फॉलो करते हैं। सो हम लोग ने जो भी 20 दिनों में हम लोग ने फील किया, फेस किया, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है, और उसमें से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो आप ज़रूर बताना कि आपकी राइड्स के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो। और आई थिंक अभी ये 1 जून से या 2 जून से फिंगर्स क्रॉस्ड कि शायद सब ओपन हो जाए, मतलब थोड़ा फेजेस में ओपन हो जाएगा, तो स्टोर भी फुल्ली फंक्शनल रहेगा। एंड देन एनीवेज वी आर डूइंग शिपिंग अक्रॉस मुंबई और आउट ऑफ मुंबई, हर जगह पे शिपिंग हो रही है। हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, जो भी आपको चाहिए, यू कैन ऑलवेज बाय फ्रॉम आवर वेबसाइट, और यू कैन कॉल अस अगर आपको कुछ डाउट है रिलेटेड टू बाइक्स या फिर रूट्स या फिर गियर्स के रिलेटेड कुछ भी रहेगा, वो आप ज़रूर पूछ सकते हो। दैट्स राइट। और लद्दाख सीजन ऑन है, क्योंकि अभी जून से अगर चालू हो जाएगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में लद्दाख आप लोग जा सकते हो। Yes. तो लद्दाख का प्रिपरेशन करने के लिए व्रूम स्टोर इज हियर टू हेल्प यू। सचिन एक लद्दाख का ब्रोशर बनाएगा, Yes. रूट प्लानिंग का, जो हम लोग स्टोर पर भी लगा कर रखेंगे, आप उसका फोटो खींच सकते हो। Yes. हम लोग ब्लॉग्स में भी डालेंगे हमारे vroom.co.in में। ब्लॉग्स में वो पूरा का पूरा रूट मैप रहेगा जो आप लोग फॉलो कर सकते हो आप लोग के लद्दाख राइड के लिए। और एक बहुत बड़ा न्यूज़ आने वाला है, सो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिए, दैट इज रिलेटेड टू व्रूम गियर्स। यस, एंड सून आई मीन हम लोग प्लान कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में। सो यस, यू गाइस हैव टू बी रेडी टू कम एंड ब्लेस अस, ओके। सो वी विल एक वीडियो बनाएंगे, इनविटेशन काइंड ऑफ वीडियो, तो प्लीज आइएगा लॉन्च में। एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट बिलो। Until then, always wear helmet and keep everyone